हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरबीजे केमिस्ट्री भागलपुर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल डायग्राम दिया रहेगा। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल डायग्राम दिया रहेगा, उसको अर्ध सेल अभिक्रिया में कन्वर्ट करना, यानी सेल डायग्राम से अर्ध सेल अभिक्रिया निकालना, फिर अर्ध सेल अभिक्रिया से सेल अभिक्रिया निकालना। तो देखिए कैसे हो। सेल डायग्राम ये आपका दिया हुआ है, इस तरह से रहेगा जिसको बोलेंगे सिंगल वर्टिकल लाइन, और दो लाइन रहेगा तो डबल वर्टिकल लाइन। इस खड़ी रेखा को, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग तिरछी करके भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तिरछा करके तो इसको बोलेंगे स्लेश लाइन, सिंगल स्लेश लाइन, और दो बार लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, डबल स्लेश लाइन। दो बार लिखेंगे तो डबल स्लेश लाइन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ZN वर्टिकल लाइन ZnSO4, डबल लाइन HCl, सिंगल वर्टिकल लाइन H2। इसको किसमें चेंज करना है, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया। तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे इसमें देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दो फॉर्मूले लेंगे। इस डायग्राम को अर्ध सेल अभिक्रिया यानी दो पार्ट में तोड़ के लिखना है। एक पार्ट आपका हो गया एनोड, दूसरा पार्ट क्या हो गया, कैथोड। एक पार्ट हो गया एनोड, दूसरा पार्ट क्या हो गया, कैथोड। लेफ्ट साइड वाला एनोड और राइट साइड वाला कैथोड। लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। तो लिखेंगे हम लोग एट एनोड, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो देखिए, तो एनोड पे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। डबल लाइन के इधर वाला एनोड, डबल लाइन के इधर वाला कैथोड। देखिए यहां पे कौन है, Zn से किसमें चेंज हो रहा है, ZnSO4। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ZnSO4। इसको इस तरह से लिखना है कि इस पे कोई चार्ज आ जाए, इस पे कोई चार्ज आ जाए। कैसे चार्ज आएगा जरा देखिए। ZnSO4, इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। ये पॉजिटिव रेडिकल और ये निगेटिव रेडिकल। दूसरे तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रेडिकल होता है और राइट साइड में निगेटिव रेडिकल होता है। तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब कितना प्लस चार्ज आएगा, तो देखिए इसको हटा देते हैं। जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ZnSO4 था, SO4 को हटा दें, Zn बचा। अब इस पे कितना चार्ज है, कितना प्लस चार्ज है। आपको इसके लिए वैलेंसी याद रखना होगा। Zn का वैलेंसी 2, तो कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा। कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा। देखिए तो लिखते हैं Zn डबल प्लस ZnSO4। SO4 को हटा दे, क्या बचेगा, Zn। जब भी किसी कंपाउंड से कोई पार्ट हटता है, निगेटिव रेडिकल हट जाए या पॉजिटिव रेडिकल हट जाए, तो क्या होता है, उसमें कोई चार्ज आता है। और एकदम सिंपल है, जो रेडिकल हटेगा उसके अपोजिट चार्ज आएगा। निगेटिव रेडिकल हट रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, अब क्या लिखते हैं हम लोग, राइट साइड में एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो देखिए HCl, और क्या है, H2। यहां पे किसको हटाएंगे, Cl को। जब Cl को हटाएंगे कोई चार्ज आएगा, HCl। Cl को हटा दे, क्या बचा, H।
अब H पे कितना चार्ज है, आगे वाला प्लस, इस पर प्लस चार्ज, कितना प्लस आएगा, तो देखिए H का संयुक्ता, H का वैलेंसी 1, तो 1 प्लस आएगा। अगर मान लीजिए सपोज डेट H का आपको याद नहीं है, तो Cl का याद कीजिए, Cl का वैलेंसी 1, तो 1 प्लस आएगा। यानी जितना इस पर प्लस आएगा उतना इस पर माइनस आएगा, यानी दोनों का वैलेंसी सेम होगा यहां। चलिए अब देखिए चेक कर लेते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। तो देखिए इस पर चार्ज अभी क्या है 0, इस पर चार्ज क्या है 2 प्लस, तो 0 से +2, इस Zn पे क्या चार्ज है 0, इस पर चार्ज क्या है +2, तो 0 से +2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से +2 पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, यानी चार्ज यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर या यदि चार्ज की वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जितना चार्ज होगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो, वृद्धि हो, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर की कमी हो तो क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस, यहां पे कौन सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं, तो 0, तो प्लस से 0 क्या हो रहा है, घट रहा है, कमी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस किसको करना है, एटम को भी करना है और चार्ज को भी करना है। एटम को भी करना है और चार्ज को भी करना है। कितना एटम है यहाँ पे, Zn 1, यहां भी Zn 1 बैलेंस है, यहां पे H1 है, यहां पे H2 है, इसको बैलेंस करते हैं। यहां 1 H है, यहां 2 H है, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से, बैलेंस हो गया एटम। अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को। तो यहां पे 2 प्लस है और यहां पे चार्ज क्या है 0, यहां पे 2 प्लस है, यहां पे चार्ज क्या है 0, दोनों साइड चार्ज इक्वल होना चाहिए, बैलेंस करेंगे। तो देखिए, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए। अब जरा सोचिए, 2 इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस, ये 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0, इधर भी 0 इधर भी 0, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहां पे कितना प्लस है, 1 प्लस, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना प्लस हो गया, 2 प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब देखिए 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना माइनस, 2 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस, ये 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो गया 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, बैलेंस हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन को जोड़े हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन को जोड़े हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो कुछ नहीं करना है। अगर बराबर नहीं रहता तो उसको बराबर करने के लिए किसी उचित संख्या से, जो आपको सही संख्या लगे, उससे आपको गुना करके बराबर, समझे बात को, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो किसी भी संख्या से जो आपको सही लगे कि इतना गुना करेंगे तो बराबर हो जाए, उससे आपको गुना करना। चलिए ओके, बराबर है। चलिए अर्ध सेल अभिक्रिया हो गया। अब आपको सीखना है सेल रिएक्शन। अब आपको क्या सीखना है, सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया। क्या सीखना है आपको, सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया। तो कैसे सेल अभिक्रिया लिखेंगे जरा देखिए। क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना। तो देखिए जोड़ते हैं, तो जब जोड़ते हैं दो इक्वेशन को तो कैसे जुड़ता है,
लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड और राइट साइड प्लस राइट साइड। यानी किसी भी दो इक्वेशन को जब हम जोड़ते हैं तो LHS LHS को एक साथ जोड़ते हैं और RHS RHS को एक साथ जोड़ते हैं। तो जोड़िए LHS, ये वाला और ये वाला पार्ट जुटेगा, देखते जाइएगा। अब राइट साइड वाला जोड़ दिए। अब बोलिएगा कि सर आप इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिखे? अब बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़े, क्यों नहीं लिखे? तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को वहां पे नहीं दिखाए, नहीं लिखे। कैसे? तो देखिए इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन। इस एरो को क्या लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। ये और ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं दिखाते। यही हो गया सेल रिएक्शन, यही हो गया सेल रिएक्शन। तो क्या सीखे हम लोग? सेल दिया हुआ था, सेल डायग्राम दिया हुआ था, उस सेल डायग्राम को से अर्ध सेल अभिक्रिया एवं सेल अभिक्रिया बनाने के लिए सीखे। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिख के नोट कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका सेल दिया है, इस सेल को किसमें चेंज करना है, इससे क्या बनाना है, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन। सोचिए जरा सा, कोई भी सेल दिया हुआ है, उसको जब आप बांटिएगा तो क्या होगा, एक साइड प्लस आ जाएगा, एक साइड क्या होगा, माइनस। एक साइड प्लस आ जाएगा और एक साइड क्या होगा, माइनस। प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड। यानी जब किसी सेल को आप आधा पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो एक साइड एनोड और एक साइड कैथोड। तो यही चीज तो हम लिख रहे हैं कि ये जो सेल दिया हुआ है इसको एक बार एनोड पे लिख रहे हैं और एक बार कैथोड पे लिख रहे हैं, और यही क्या कहलाएगा, हाफ सेल रिएक्शन। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल रिएक्शन। तो देखिए Zn को Zn किसमें चेंज होगा, पहले लिखिए आप एट एनोड। क्या लिख रहे हैं, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Zn का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, Zn में। Zn का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, Zn में होगा। तो SO4 जो है, ये SO4 को हटा देते हैं। तो जैसे ये SO4 हट जाएगा, इस पे कोई चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, ये आपको याद रखना होगा। Zn का संयोजकता 2, तो 2 प्लस। अब लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो देखिए CdSO4, SO4 हट जाएगा, क्या बचेगा, CdSO4। SO4 हटा देंगे, CD बचेगा। CD पे क्या आएगा, कोई चार्ज आएगा। तो CD यानी कैडमियम का संयोजकता 2, यानी 2 प्लस। मान लीजिए सपोज दैट कि CD का आपको याद नहीं है, तो SO4 का याद कीजिए। SO4 तो फेमस है। तो SO4 का संयोजकता 2, तो इसका भी 2, दोनों का इक्वल होगा। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस आपको एटम को सबसे पहले करना। यहां भी Zn1, यहां भी Zn1 इक्वल है। यहां भी CD1, यहां भी CD1 इक्वल है।
इक्वल नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहां पे 2 प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जो बैलेंस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस, ये 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 0, इधर भी 0 इधर भी 0, बैलेंस हो गया। अब देखिए 2 प्लस इधर है तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया। यही आपका हाफ सेल रिएक्शन। और इसमें एक चीज देख लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल है ना, इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होगा तो किसी संख्या से गुना करके हम लोग बराबर करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, LHS LHS को जोड़िए, RHS RHS को जोड़िए, अब देखिए, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और Zn प्लस CD। अब देखिए क्वेश्चन में तो CD पे चार्ज नहीं था, चार्ज तो हम लाए हैं। दूसरे तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, Zn CD, यहां पे देखिए प्लस है, क्वेश्चन में तो प्लस था नहीं, प्लस हम लाए थे, तो किसको हटा के लाए थे, याद कीजिए SO4। इस प्लस को हटाएंगे तो इसके बदले में कौन आ जाएगा, SO4। Zn क्वेश्चन में तो प्लस नहीं था, किसको हटाने पे लाए थे, SO4, तो Zn SO4 प्लस CD। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं, थोड़ा सा ये अलग है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, SnCl2 SnCl4 डबल लाइन FeCl3 FeCl2, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले अर्ध सेल अभिक्रिया आपको बनाना, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। एक बार एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, चेक कर लीजिए ऑक्सीडेशन होता है या नहीं होता है। और एक बार कैथोड, देखिए एनोड पे SnCl2 है, तो Cl2 को भगाएंगे तभी ना चार्ज आएगा, Cl2 को भगाएंगे तभी चार्ज आएगा। तो क्या करना है, एनोड और कैथोड पे जब भी हम लिखेंगे एनोड और कैथोड में, तो जो कंपाउंड के रूप में है उसका निगेटिव पार्ट हटा के चार्ज लाना है। तो देखिए Cl2 को भगाएंगे तभी ना चार्ज आएगा, तो भगा दिए, तब कौन सा चार्ज आएगा, आगे वाला तो प्लस। अब कितना प्लस आएगा, इसके लिए तो आपको संयोजकता याद रखना होगा। अब Sn का संयोजकता याद नहीं है, याद है तो आप लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं। इसके बगल में देखिए, इसके साथ कौन है, Cl, जितना इसका संयोजकता होगा उतना इसका होगा, लेकिन देखिए गलती नहीं करना है। Cl का संयोजकता 1,
लेकिन कितना Cl है? 2 Cl। Cl का संयुक्ता 1, कितना Cl है? 2, तो 2 Cl का संयुक्ता 2, 1 Cl का संयुक्ता 1, 2 Cl का 2, जब इसका 2 इसका भी कितना? 2, तो डबल प्लस। अब कौन है? SnCl4। SnCl को इस बार हटा देंगे तो कितना चार्ज आएगा? 1 Cl का संयुक्ता 1, 4 Cl का 4, तो 4 प्लस आएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 2 प्लस। अब दूसरा पार्ट देखिए, F कैथोड। कैथोड यानी ऑक्सीडेशन। कैथोड यानी ऑक्सीडेशन क्या है? FeCl3। FeCl3, Cl को हटा देंगे, 1 Cl का संयुक्ता 1, 3 Cl है, कितना? 3, Fe पे कितना चार्ज? 3 प्लस। Fe Cl2 को यहां से भगाना है, 1 Cl का संयुक्ता 1, 2 Cl का 2, तो 2 प्लस। क्लियर है यहां तक? अब चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं। इधर भी SN1, इधर भी SN1, इधर भी Fe1, इधर भी Fe1, बैलेंस है, एटम बैलेंस है। अब क्या करना है आपको? चार्ज को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। तो देखिए यहां पे 2 प्लस है, इधर 4 प्लस। जरा सोचिए, इधर 2 प्लस, इधर 4 प्लस, तो 4 प्लस में 2 को प्लस चले जाएगा, तो 2 को प्लस बचेगा। फिर से देखिए, इधर कितना है? 2 प्लस, इधर कितना है? 4 प्लस। 4 प्लस में 2 प्लस चले जाएगा, घट जाएगा, कितना प्लस बचेगा? 2 प्लस। किधर बचेगा? जिधर ज्यादा होगा, इधर 2 प्लस बचा होगा, तो 2 प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। कैंसिल करने के बाद इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0, बैलेंस हो गया। देखिए ज्यादा दिक्कत है इस तरह बच्चा की तरह कीजिए, 2 प्लस, इधर 4 प्लस, 2 को चले गया, क्या को बचा? 2 को। 2 को प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, कैंसिल। क्या बचा? इधर भी लड्डू, इधर भी लड्डू, बैलेंस हो गया ना। चलिए देखिए, अब देखिए इधर कितना प्लस? 3 प्लस, इधर कितना प्लस? 2 प्लस, इधर 3 को प्लस है, इधर 2 को प्लस है, 3 को में 2 को चल जाएगा, 1 को बचेगा ना। किधर बचेगा? 1 को, इधर 1 प्लस बचा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए जरा सा ध्यान से, अब देखिए क्या करते हैं। क्या बताए थे? जब आप सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं ये बराबर है कि नहीं। ये जो आप इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं ये बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 1। अब दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से जो आपको सही लगे, जो आपको परफेक्ट लगे, उससे मल्टीप्लाई करना। तो देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें किससे गुना कर देना है? 2 से, तो 2 को इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं तो 1 आप दिखा सकते। तो चलिए लिखिए, जोड़ते हैं। SN2 प्लस, किसमें गुना किया है इसको? किसी से नहीं, प्लस इसका लेफ्ट साइड ये वाला, किससे गुना किया है इसको? 2 से, 2 से पूरा हो जाएगा गुना। अब राइट साइड SN4 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। चलिए
पुनः इसको अपने रूप में लाते हैं, अपने फॉर्म में लाते हैं। तो लिखिए यहाँ पे और Sn, क्वेश्चन में देखिए Sn पे प्लस चार्ज था नहीं था, हम तो लाए थे किसी को भगा के। तो किसको भगाए थे Sn के साथ में? कौन था साथ में? Cl। तो वापस लीजिए Cl2 प्लस 2Fe, किसको हटाए थे? 3 प्लस है, किसी को हटाए होंगे तो 3 को कौन? Cl को हटाए थे। अब देखिए Sn 4 प्लस यानी 4 प्लस यानी किसको हटाए थे? चार्ज तो था नहीं Cl को, तो SnCl4 2Fe 2 प्लस किसको हटाए थे? Cl2 को। आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को लिखिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए, कहीं भी समस्या हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, तीसरा एग्जाम्पल था, एक और बता देते हैं। किसी में भी दिक्कत है तो दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। चलिए देखिए, नोट कर लिए। Zn NO3 whole 2 NO3 whole 2 देखिए ये एग्जाम्पल जरा से देखिए, लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा समझते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले किसमें चेंज करना है? हाफ सेल रिएक्शन। एक बार एनोड तो लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होता है रे बाबू? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो देखिए Zn ये चेंज होगा किसमें? Zn। तो हम क्या बताएं कि जो कंपाउंड के फॉर्म में है, जो कंपाउंड के रूप में है, उसमें क्या करना है कि निगेटिव पार्ट वाले को हटा के चार्ज लाते हैं। तो कौन है निगेटिव चार्ज? बाद वाला, इसको हटा दिए तो क्या बचेगा? Zn। क्या बचेगा? Zn। तो देखिए, जब इसको हटाएंगे तो कितना चार्ज आएगा और कौन सा चार्ज आएगा? कितना चार्ज आएगा और कौन सा चार्ज आएगा? तो देखिए कौन सा चार्ज आएगा? लेफ्ट साइड है तो पॉजिटिव होगा, राइट साइड है तो निगेटिव। तो ये तो सी गए कि प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए, अब कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ये आपको याद रखना होगा, वैलेंसी। इसके लिए आपको याद रखना होगा वैलेंसी। तो Zn का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो कितना प्लस आएगा? 2 प्लस आएगा। कितना प्लस आएगा? 2 प्लस आएगा। चलिए अब देखिए, अब लिखते हैं एट। अब कैथोड की बारी आता है। कैथोड पे क्या होता है रे बाबू? रीडा। तो देखिए कैथोड AgNO3, NO3 को हटा दिए, क्या बचा? Ag पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। कितना प्लस आएगा? तो Ag का संयुक्ता नहीं सुने? Ag चलिए ना, तो Ag का संयुक्ता जो होता है वो क्या होता है? प्लस। Ag का संयुक्ता कितना? Ag का संयुक्ता कितना होता है? 1। तो कितना प्लस आएगा? 1 प्लस आएगा। कौन है यहाँ पे? Ag। चलिए देखिए, बैलेंस कर लीजिए आप। इधर भी Zn है, इधर भी Zn है।
इधर भी Ag1 इधर भी Ag1 बराबर है। अब देखिए इधर 2 प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिधर प्लस रहे उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना, तभी तो बराबर होगा कट टूट के। इधर 1 प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए जोड़ दिए। अब हमको लिखना है सेल रिएक्शन। क्या लिखना है, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया में हम बोले हैं ये एनोड और कैथोड दोनों को जोड़ दीजिए, सेल रिएक्शन निकल जाएगा। लेकिन जोड़ने से पहले एक बात ध्यान देना है कि ई इलेक्ट्रॉन जो है बराबर है कि नहीं, ई इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो बराबर करना होगा। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बराबर, किस संख्या से गुना करेंगे, किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों इक्वल हो जाए। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, किससे गुना करेंगे, 2 से, तब ना 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको कुछ नहीं तो 1 से कर सकते हैं। चलिए गुना कर दे, बराबर हो गया। अब जोड़ते हैं LHS LHS एक साथ, Ag प्लस किससे गुना है, 2 से। अब राइट साइड Zn डबल प्लस Ag, किससे Ag गुना था, 2 से। क्लियर है। अब इसको पुराने फॉर्म में लाते हैं, Zn प्लस 2Ag। अब देखिए क्वेश्चन में तो प्लस था नहीं, तो हम जबरदस्ती भगा के लाए थे ना, तो वापस कीजिए 2Ag प्लस जो लाए थे किसको भगा के, NO3। और NO3 में देखते हैं यहाँ पे झोलापन है। क्यों झोलापन आया, नहीं पहनाएंगे तो लगेगा ही 32 है, इसलिए हम लोग पहना देते हैं। अब देखिए उधर क्या है, Zn डबल प्लस, किसको हटाने पे प्लस आया था, NO3, सॉरी तो Ag वाला था, 2Ag। नोट कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे कि सेल डायग्राम यानी सेल दिया हुआ था, इससे अर्ध सेल अभिक्रिया और सेल अभिक्रिया बनाने के लिए सीखे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछता है, इसलिए आप इसको सीख लीजिए सही से। और अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे उल्टा। इस बार इस फॉर्म में सेल अभिक्रिया फॉर्म में दिया रहेगा, सेल रिएक्शन फॉर्म में दिया रहेगा, और इससे आपको बनाने पड़ेगा सेल यानी सेल डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।